पास पेपर्स पास टेस्ट के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इनका सोल्यूशन साथ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। 1 टार इज इक्वल टू, टार जो होता है ये ब्लड प्रेशर का यूनिट होता है। तो टार किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 टार जो होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 2 की। स्टोक्स लॉ होल्ड द गुड फॉर द बॉडीज हैविंग द शेप। स्टोक्स लॉ होल्ड करता है किन बॉडीज के लिए होल्ड करता है जिनकी शेप कैसी हो? स्फेरिकल शेप हो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। डिवाइस यूज फॉर द लिक्विड फ्लो इज कॉल्ड द, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं वेंट्यूरी मीटर को यूज करते हैं लिक्विड को फ्लो करने के लिए। एमसीक्यूज नंबर 4, मैक्सिमम फोर्स ड्रैग फोर्स ऑन ए फॉलिंग स्फीयर इज 9.8 न्यूटन, देन इट वेट विल बी द, उसका वेट कितना होगा? तो एज वी नो दैट द व्हेन द स्फीयर इज फॉलिंग देन द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द वेट, सो in this case the weight is equal to 9.8 Newton. So correct answer is 9.8 Newton. MCQ number 5, the Venturi relation is given by the P1 minus P2. Here P is the pressure 1 and P2 is the pressure 2. तो इनका जो डिफरेंस होता है Venturi relation जो होता है इसके मुताबिक वो होता है हमारे पास हाफ रो V square. Rho is the density. This is the complete relation of the Venturi relation. MCQ number बात करते हैं 6 की. The term half rho v square in the Bernoulli's equation has the same unit as the pressure. Correct answer is pressure. MCQ number next बात करते हैं 7, the drag force depend upon, the drag force किस चीज पे डिपेंड करती है? Correct answer है radius of the sphere. MCQ number 8, velocity of the efflux is, correct answer is 2g into h1 minus h2 under root complete. नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9, द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड इन द मोशन इज कॉल्ड द फ्लूइड डायनेमिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10, द ड्रैग फोर्स इंक्रीज एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। जैसे जैसे ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी इंक्रीज होती है। इट मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेंगे ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी। एमसीक्यूज नंबर 11 की बात करते हैं, लैमिनर फ्लो अकर्स एट द लो स्पीड। एमसीक्यूज नंबर 12, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं स्मैग्मो मैनोमीटर से मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। दिस इज द डिवाइस। एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं, द ब्लड प्रेशर इन द वेसल इज ऑलवेज द ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 14, द टर्बुलेंट फ्लो इज नोन एज, ये अनस्टेडी एंड द इरेगुलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 15, द बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। लास्ट टाइम 2020 पीपीएससी लेक्चर में ये एमसीक्यूज पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 16, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल आर द अट्रैक्ट इज सेड टू बी द विस्कोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 17, द ड्रैग फोर्स ऑन द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर मूविंग विद द स्पीड v इज 6 पाई ईटा आर v। एमसीक्यूज नंबर 18, ए पैराशूटर मूव्स डाउनवर्ड विद द जीरो एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट स्पीड की वजह से। एज इट मूव विद द टर्मिनल वेलोसिटी विच इज द कांस्टेंट वैल्यू सो द एक्सेलरेशन इज जीरो। दिस इज द रीजन। एमसीक्यू नंबर 19, द डेंसिटी ऑफ द ब्लड इज नियरली इक्वल टू द वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 20 की, द फोर ड्रॉपलेट फॉल वर्टिकली थ्रू द एयर विद द एक्सेलरेशन इज जीरो। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 21 की, द डिमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी इज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डिमेंशन क्या होगी? इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो उसको सिंपली बेस यूनिट में ले जाएंगे, उसकी डिमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे m(l-1 t-1). एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 22 की, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द वाटर इन द पाइप लाइंग हॉरिजॉन्टल एट द टू एंड्स इज 1:4, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप एट द ईच एंड। करेक्ट आंसर इज 2:1। द रीजन इज दैट एज वी नो दैट vt terminal velocity is proportional to the square of the radius diameter, so the diameter is the square of the velocities. next बात करते हैं MCQ number 23, वेंट्यूरी मीटर इज यूज टू मेजर डैश ऑफ द फ्लूइड। करेक्ट आंसर इज स्पीड को मेजर करने के लिए हम वेंट्यूरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यू नंबर 24, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। A1 V1 is equal to A2 V2 is the equation of continuity। ये पास पेपर्स के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ उसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आपके इनकमिंग जो लेक्चरर कॉम्पिटिटिव फिजिक्स का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 25, बंसन बर्नर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, करेक्ट आंसर इज बर्नौलीज इफेक्ट।
Very very important MCQs. MCQ number 26, the maximum constant velocity of an object falling vertically downward is called the, तो इस MCQ में पूछा हुआ जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी जब एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी और T, सबस्क्रिप्ट में T लिखेंगे, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। MCQ नंबर 27, बॉल पेन फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, आपका जो बॉल पेन होता है जिसे आप लिखते हैं, तो ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। MCQ नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। MCQ नंबर 28, इफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट बिकम्स हाफ देन द इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी द, इस MCQ में पूछा हुआ है कि एक ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल है और उसका अगर हम रेडियस हाफ कर दें तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसका करेक्ट आंसर है 1/4 हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ नंबर बात करते हैं 29, ईटा इज डिनोटेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। MCQ नंबर 30, स्विंग इज प्रोड्यूस टू, स्विंग जो होती है ये प्रोड्यूस होती है क्रिकेट बॉल के दौरान, बॉल में स्विंग प्रोड्यूस होती है, तो ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है, इससे होता क्या है कि डिसीव द प्लेयर, ये किस देता है प्लेयर को, अपोनेंट ऑफ प्लेयर। MCQ नंबर बात करते हैं 31, द SI यूनिट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो इज नोन एज मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिलेशन। MCQ नंबर बात करते हैं 32, द वर्किंग ऑफ द कार्बोरेटर ऑफ ए कार यूज द, कार का जो कार्बोरेटर होता है जिसके अंदर एयर और पेट्रोल मिक्स अप होता है, उसका जो वर्किंग होती है वो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक होती है। MCQ नंबर बात करते हैं 33, विच फ्लूइड हैज द मिनिमम विस्कोसिटी, किस फ्लूइड की जो होती है वो मिनिमम विस्कोसिटी होती है, वाटर H2 की। MCQ नंबर बात करते हैं 34, an object having the spherical shape of the radius r experiences a retarding force F from a fluid of the coefficient of the viscosity eta when moving through the fluid with the speed v. What is the ratio of the retarding force to the speed? Correct answer is, this is the relation of the Stokes law, F is equal to 6 pi eta r vt. By Stokes law divided both sides by the v to get the result. तो v से डिवाइड करेंगे, स्टोक्स लॉ होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो v से डिवाइड करेंगे v कट जाएगा तो बाकी बचेगा 6 पाई ईटा आर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 35, विच हैज द मैक्सिमम विस्कोसिटी, किसकी मैक्सिमम विस्कोसिटी होती है, करेक्ट आंसर इज ग्लिसरीन की मैक्सिमम विस्कोसिटी होती है। MCQ नंबर 36, द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर। MCQ नंबर बात करते हैं 37, द मैथमेटिकल रिलेशन इज V2 इज इक्वल टू 2GH2 माइनस H1 अंडर रूट, दिस इज द रिलेशन ऑफ द टोरिसल थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 38, द फॉर द हॉरिजॉन्टल पाइप द फ्लूइड इनसाइड इट इज द फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल देन द बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस MCQ में पूछा हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड इनसाइड जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, उस वक्त जो बर्नौलीज इक्वेशन जो होगी उसको हम किस तरह लिखेंगे मॉडिफाई करके, करेक्ट आंसर है 2p प्लस रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। द रीजन इज दैट ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन दिस, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुटिंग h is equal to 0 because the horizontal pipe, so we get this is the correct relation। MCQ नंबर बात करते हैं 39, स्टोक्स लॉ होल्ड फॉर द, स्टोक्स लॉ जो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वीटी, ये होल्ड करता है मोशन थ्रू द विस्कस मीडियम, जब एक हमारा ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम के ऊपर मोशन कर रहा होता है उस वक्त स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं। MCQ नंबर 40, बर्नौलीज थ्योरम इज द एप्लीकेबल टू द फ्लूइड्स के ऊपर, जिसके अंदर गैसेज और लिक्विड आ जाता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, तो बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है, बर्नौलीज थ्योरम जो होता है वो फ्लूइड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। MCQ नंबर बात करते हैं 41, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी विद द टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज, MCQ नंबर बात करते हैं 42, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेसिस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर बात करते हैं 43, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय द, करेक्ट आंसर इज रो GH, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। MCQ नंबर बात करते हैं 44, इन बर्नौलीज इक्वेशन देन द टर्म हाफ रो v स्क्वायर इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द बर्नौलीज इक्वेशन, दिस टर्म। MCQ नंबर 45, द SI यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इन द बेस यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। MCQ नंबर 46,
when the fluid is incompressible then the quantity is constant is density। जब एक फ्लूइड जो है उसको हम कंप्रेस ना कर सकें, इनकम्प्रेसिबल हो, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से कीजिएगा आइडियल फ्लूइड की, आपके चैप्टर में गिवन है। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 47, द मास फ्लो पर सेकेंड ऑफ द fluid is given by the rho AV in the equation of continuity। MCQ नंबर बात करते हैं 48, the if the speed of the efflux through a small hole in a large tank is 9.8 meter per second, the find the height at the fluid above the hole। तो correct answer is 4.9 meter by applying the Torricelli theorem। V is equal to 2G इंटू H2 माइनस H1 होल का अंडर रूट। दिस इज द टोरिसल थ्योरम। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 49, द प्रेशर विल बी द लो वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। जहां पे प्रेशर लो होगा वहां पे स्पीड हाई होगी, जहां पे स्पीड लो होगी प्रेशर हाई होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 50, द ब्लड वेसल्स कोलैप्स व्हेन, correct answer is external pressure applied becomes greater than the systolic pressure। this is the correct answer when the blood vessel collapse। next बात करते हैं MCQ number 51, the word fluid means to flow। MCQ number 52, when the drag force is equal to the weight of the droplet then the droplet will fall with the constant speed। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 53, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड मस्ट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द वेंटूरी रिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 54, द फ्लो स्पीड ऑफ द फ्लूइड थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप इंक्रीज फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 देन द pressure difference between the 2 points will be, here the density of the liquid 1000 kilogram per meter cube। according to this statement the correct answer is 4000 Newton per meter square। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो डाटा गिवन है इसको यूज करेंगे हम इन द वेंटूरी रिलेशन के अंदर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ये वेंटूरी रिलेशन को आप अप्लाई करके इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके चैप्टर में ये वेंटूरी रिलेशन गिवन है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 55, द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द नॉर्मल हेल्दी पर्सन। जो नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन होता है उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 120 टॉर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है आपने वैल्यू। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 56, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट फॉलिंग डाउन अंडर द ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द इट्स रेडियस। रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टर्मिनल वेलोसिटी। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 57, द product of the cross section area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is known as remains constant होता है। ये प्रोडक्ट जो होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ये प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास जो होगा ये प्रोडक्ट वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 58 की, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड throughout where h is equal to 5 meter and the g is equal to 10 meter per second square। तो इसकी स्पीड सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टोरिसल थ्योरम। v is equal to 2g h2 minus h1 होल का अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले के अंदर h का डिफरेंस लेंगे आपके पास और g की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड बाय यूजिंग द टोरिसल थ्योरम। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 59, when the water fall from the top it cross section area decrease due to the increase in the speed increase होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो डिक्रीज होगा। इट मीन्स कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 60, a 6 meter high tank is full of the water, a hole appear at its middle, what is the speed of the efflux। तो उसकी धार की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। करेक्ट आंसर इसको सिंपली टोरिसल थ्योरम में वैल्यूज को पुट करते हैं। v इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2 होल का अंडर रूट, वैल्यूज को पुट करेंगे, h का डिफरेंस लेंगे हाइट का और हमारे पास आ जाएगा 7.66 इज द करेक्ट आंसर मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं धार की। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 61, विच इज द मिनिमम विस्कोसिटी। किसकी मिनिमम विस्कोसिटी होती है, वो एयर की, हवा की कब सबसे कम विस्कोसिटी होती है। विस्कस
जो वहाँ पे कम होता है। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 62, द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द इंस्टेंट एट which the external pressure equal to the systolic pressure. Correct answer is stethoscope is the correct answer. MCQ नंबर बात करते हैं 63, the Stokes law is valid only for the speed. स्लो जिसकी स्पीड होगी वहां पे स्टोक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, F = 6 pi eta RVT. नेक्स्ट बात करते हैं जिसको हम कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड भी का नाम भी देते हैं। MCQ नंबर बात करते हैं 54, a small leak is developed in a large water storage tank if the height of the water above the leakage is 10 meter, then find the speed of the efflux through the tank. efflux होती है धार, जो तेजी से पानी बाहर निकलता है किसी सुराख से प्रेशर की वजह से, उसको कहते हैं efflux. इसका करेक्ट आंसर है वो 14 मीटर पर सेकेंड बाय यूजिंग द टोरिसल थ्योरम, जिस तरह हमने ये एमसीक्यूज किया था। इसी तरह एच का डिफरेंस लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 65, लेट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी इज द फ्लूइड स्पीड, then AV is called the volume flow rate. This is the equation of continuity. MCQ number 66, the dimension of the potential energy per unit volume is equal to the pressure की इक्वल होता है according to Bernoulli's equation. MCQ number 67, a pipe varies uniformly in the diameter from the 2 meter to 4 meter. An incompressible fluid enter the pipe with the velocity 16 meter per second. What is the velocity of the fluid when it leave the pipe? तो इससे एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, उसकी जो वहाँ पे डायमीटर है वो पहले वो 2 मीटर था, उसके बाद वो 4 मीटर हो जाता है, मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ हिस्सा उसका 2 मीटर है, कुछ हिस्सा जो उसका 4 मीटर है, उसके अंदर एक इनकम्प्रेसिबल जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड है। उसकी जो वेलोसिटी क्या होगी फ्लूइड की जब वो पाइप से बाहर निकलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 मीटर पर सेकेंड बाय यूजिंग द डायमीटर वेरीज डबल द चेंज टू द वेलोसिटी हाफ अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज, उसका सोल्यूशन साथ साथ मैंने डिस्कस किया है। अगर किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ओसिलेशन में, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।